क्वेश्चन नंबर 6 ना, एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है और उसका ग्रेडियंट बताना है। अब लाइन की इक्वेशन दी हो, ग्रेडियंट बताना हो, तो दोबारा से क्या करना पड़ता है, बता दो। लाइन की इक्वेशन दी हो, ग्रेडियंट बताना हो, तो क्या करना पड़ता है? सर उसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के शक्ल में लाना होता है। हाँ, यानी पहले y को सब्जेक्ट बना ले। तो y को सब्जेक्ट बनाने के लिए पहले तो ये कर देंगे, y इज इक्वल टू, ये 3 हटा दूंगा, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं 2 के डिवाइड में अलग और -1/3x अलग। इज दैट राइट? ये बात सही की मैंने? कितनी बात सही है? कितनी बात सही नहीं सही है, बताओ जल्दी से बताओ। लो, सही है सर। सही है ना? अब जैसे इसको कंपेयर करें आप, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो बताइए m की जगह क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? 2/3। m की जगह 2/3। शाबाश, वेरी गुड। और किसको 2/3 लिखा हुआ नजर आ रहा है m की जगह पर, बताओ? नहीं सर, -1/3x है। हाँ, ये याद रखिएगा। ये जो साइड में मैंने लिखा है ना, दोबारा इसको यहाँ पर, ये अगर इक्वेशन इस तरतीब से लिखी भी होती है ना, तो अक्सर बच्चे m को 2/3 ही बताते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि m असल में कोफिशिएंट ऑफ x है। कल शायद 9C में ही ये हुआ था, मुझसे किसी ने पूछा था कि सर आपने इसको ऐसे क्यों लिखा, x कुछ नेगेटिव वेगेटिव का चक्कर हो रहा था ना, तो किसी ने पूछा था सर आपने ऐसे क्यों लिखा, आप जो है वो ऐसे भी तो लिख सकते थे इसको। तो यही वजह है कि पहले x लिखना प्रेफर इसलिए करते हैं कि जी वो गलती ना हो, वरना ये गलती हो जाती है बच्चों से। अगर आपने इक्वेशन को इस तरतीब से लिखा है तो m को 2/3 पढ़ लेते हैं बच्चे। सही है? जी सर। तो अगर आप इक्वेशन को जैसा मैंने लिखा है सवाल में यहाँ पर, ये अगर ऐसा लिख रहे हैं तो ऐसा लिखने में कोई हर्ज नहीं है। द ओनली थिंग इज दिस, यू विल हैव टू बी अ लिटिल एक्स्ट्रा केयरफुल विद द कोएफिशिएंट ऑफ x। द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर इज -1/3। सही है? तो आप बेशक इक्वेशन को इस तरह लिखें, बट ख्याल रखें m का मतलब वो नहीं है जो पहले लिखा है। m का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ x। वो कहीं भी लिखा हो, पहले लिखा हो, बाद में लिखा हो, सही होगी बात? तो लिख भी दिया है मैंने वहां पर कॉमन एंड के तरफ पर। उसके बाद कह रहे हैं द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ q। अच्छा भाई, कौन सी लाइन 5, से पास कर रही है? कौन सी लाइन 5, से पास कर रही है? बताओ जल्दी बता दो, कौन सी लाइन? सवाल में कोई लाइन नजर आ रही है? 3y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। जिसकी इक्वेशन दी हुई है उसी लाइन की बात हो रही है। वो लाइन जिसकी इक्वेशन दी हुई है, वो लाइन इस पॉइंट 5, से पास कर रही है। आप क्या कीजिए, आप k की वैल्यू बता दीजिए। अब प्रॉब्लम ये है, जिस लाइन की वो बात कर रहा है उसकी इक्वेशन उसने दी हुई है मुझे 3y is equal to 2 minus x। दिस इज द लाइन दैट ही इज टॉकिंग अबाउट। बट इस इक्वेशन में तो k है ही नहीं, तो इसमें से k की वैल्यू कैसे आएगी? सर y की जगह क्या आएगी? यानी वही वाली बात आ गई ना, कि जब कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करती है तो हम क्या कर सकते हैं, उस लाइन में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना।
सही है। तो इस लाइन में अभी तो के नहीं है, बट क्योंकि उसने कहा है कि लाइन 5 के से पास कर रही है, तो मैं इस 5 के को लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। सही है। तो 3 जी को तो सर। 3 रहने दिया, y की जगह रख दिया k। आ रही बात समझ में? 3 को रहने दिया 3, y की जगह रख दिया k, इज इक्वल टू 2 को 2 रहने दिया, माइनस x की जगह क्या रख पाओगे? 5। 5। तो 3k इज इक्वल टू 2 माइनस 5 मतलब -3। तो k की वैल्यू -3/3। तो k की वैल्यू फाइनली क्या हो गई? -1। ये बात सही है? जी सर।